एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। उस अंबेडकर को हम वादा कर चुके हैं और आपसे फिर पुनः कह रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। प्रशासन की ड्यूटी है कि रोड पर उनको संभालें। अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो हमें बता रहे हैं, हम संभाल लेंगे। सक्षम है कि उन्हें बड़े आराम से संभाल सकते हैं। और वो कहते हैं ना 1% और आधे % है, हम 1/4% उनके लिए सफिशिएंट है, वो संभालने की क्षमताएं रखते हैं। हमने अंबेडकर का पतन कर दिया है और BN राव को स्थापना कर दी है। इसी की बौखलाहट के तहत लगातार ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो उस संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से अंग्रेजों की गुलामी की, उनने अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न। हमने उनसे कहा है कि 1 लाख नहीं 10 लाख लेके आए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो 15 तारीख को आ जाएं, मेरे दरवाजे पे आके दिखाएं, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। जाओ। आप देख रहे हैं संवाद लाइव। ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा के विवादित बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। आजाद समाज पार्टी और श्रवण सेना मध्य प्रदेश के बीच इस मुद्दे पर भारी तू-तू मैं देखने को मिल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ बाबा साहब के सम्मान की बात है तो दूसरी तरफ वकील की टिप्पणी का बचाव भी लोग करते नजर आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने साफ कहा है, जो भी बाबा साहब का अपमान करेगा उसे देश बख्शेगा नहीं। वहीं श्रवण सेना ने भी जवाब में मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल उठता है, क्या कानून के रखवाले खुद कानून तोड़ रहे हैं? क्या बाबा साहब पर टिप्पणी करना अभिव्यक्ति की आज़ादी है या संविधान पर हमला? आप क्या कहना है इस पूरे विवाद पर? आपका अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे। जी हाँ, आप देख रहे हैं संवाद लाइव। आखिर पूरा घटनाक्रम है क्या? आइए हम आपको पूरा सिलसिलेवार इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। कैसे देख रहे हैं? इतिहास पढ़ना चाहिए, क्या वास्तविकता है? वास्तविकता इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो उस संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा था कि अंबेडकर जी अंग्रेजों की 100% अंग्रेजों की गुलामी की, उनने अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR वही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और 10 हो, मैं लगातार यही बोलूंगा। उनका कहना है कहा जा रहा है कि आपके घर पे 1 लाख जूते फेंकेंगे, 10 लाख जूते फेंकेंगे। हमने उनसे कहा है कि 1 लाख नहीं 10 लाख लेके आए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो 15 तारीख को आ जाएं, मेरे दरवाजे पे आके दिखाएं, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। जाओ। FIR दर्ज हुई है। उन्होंने कहा है कि आपने कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास किया है। कोई माहौल खराब नहीं किया। जब माहौल खराब नहीं होता, जब इस सवर्ण और भारत के सनातनी देश में भितरवार में धर्मांतरण होते हैं, तब माहौल खराब नहीं होता। जब सवर्णों को, सनातन को, देवी देवताओं को गालियां दी जाती हैं, तब माहौल खराब नहीं होता। तब कोई FIR नहीं होती। मालूम नहीं कि क्यों पुलिस प्रशासन ऐसे बिल्कुल दबाव की राजनीति में काम कर रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब 1 नहीं 100 और FIR हो। अम्बेडकर जी पर क्या विचार है आपके? अम्बेडकर जी पर मेरा कोई विचार नहीं। वो कोई लायक नहीं है कि उसके बारे में बात भी कर। आपको क्या लगता है सर कि पिछले कुछ समय से जैसे अम्बेडकर का नाम लेकर सवर्णों को टारगेट बनाया जा रहा है? 100% अम्बेडकर के कारण ही देश में विभाजन। सुनस्ते जी ने आह्वान किया 1 लाख जूता ग्वालियर में लेके जाएंगे। मैं उनसे कह रहा हूं, गस्ते जी 1 लाख नहीं, हम पूरे लोग प्रदेश के 10 लाख जूता ग्वालियर ले जाने का काम करेगा। और अनिल मिश्रा जी, आपको शायद याद होगा कि पिछली बार हम लट लेके गए थे, आप पता नहीं किस जो है बिल में घुस गए थे। अब की बार आपकी खैर नहीं, हर जूते पे आपका नाम लिख के आएंगे। ये भीमानी वाले लोग हैं, तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे। 15 अक्टूबर को तैयार हो जाओ। चलो ग्वालियर, चलो ग्वालियर। साथियों, जय श्री राम। मैं पंडित विकास दुबे आज आप सभी के बीच में इस लाइव के माध्यम से हाजिर हूं। और आज का जो विषय है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है। आज का विषय ये है कि अभी विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा था
ग्वालियर में कुछ इस तरह की अवैध गतिविधियां ऐसे लोगों के द्वारा जो कहीं ना कहीं खुद को संगठन का संविधान का निर्माता और उनके फॉलोअर कहते हैं, वो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। अभी तत्कालीन मामला एक है, हमारे ग्वालियर के बड़े अधिवक्ता हैं आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी। उन्होंने एक किसी मीडिया को किसी बाइट दी थी और उसमें कहा था कि अंबेडकर जी को गंदा शब्द का उपयोग किया था अंबेडकर जी के प्रति। उस चीज को लेके मैं देख रहा हूँ ग्वालियर में भीमटो द्वारा उसमें कुछ आजाद समाज पार्टी गुंडे हैं जो जमानत पे बाहर चल रहे हैं अभी वर्तमान में। कुछ इस तरह के लोग हैं उसमें जो खुद अपराधी हैं, जिन पर कईयों मामले दर्ज हैं, और वो लोग उन हमारे आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी की कल देखा अर्थी निकाल रहे हैं। ठीक है, तुम तो सिर्फ प्रतीकात्मक अर्थी निकाल रहे हो, हम ऐसी अर्थी निकालेंगे कि 7 जन्म में भी तुम्हें इंसान का जन्म नसीब नहीं होगा। नोट कर लो इस बात को तुम। आज उन भीमटों से कह रहा हूं मैं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो और उन भीमटों तक पहुंचाओ। और एक कोई उज्जैन से कह रहा है कि मैं 1 लाख जूते लेके, 1 ट्रक जूते भर के मैं ग्वालियर आऊँगा और जो है अनिल मिश्रा जी घर पे फेंकूंगा। तो मैं आज खुला चैलेंज दे रहा हूं उनको, मैं आज खुला चैलेंज दे रहा हूं उन लोगों को, उन भीमटों को, कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तुम एक बाप की औलाद हो, तो 15 अक्टूबर को मैं विकास दुबे खुद भोपाल से चल के ग्वालियर पहुंचूंगा और ग्वालियर के भी वो भीमटे सुन लें सब, जितने भी हैं जो अपने आप को बाबा साहब की अनुयायी समझते हैं, बाबा साहब की औलाद समझते हैं और जो बाबा साहब भगवान मानते हैं। बहुत हुआ अब सवर्ण समाज नहीं सहेगा। तुमने ब्राह्मणों को बोला ब्राह्मण विदेशी भारत छोड़ो, हमने सुना। तुमने कहा ब्राह्मणों को पाखंडी कहा, सनातन पे कीचड़ो छाला, हमारे देवी देवताओं को गालियां दी, हमने सुन ली। अब बिल्कुल नहीं, अब रण होगा। और मैं अपने जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, पीछे हथियार जो देख रहे हैं ना, ये सब सजाने के लिए नहीं है। अपने घर में जितने भी हथियार रखे हैं सभी लोगों से कहना है, सब पे धार तेज करो। तुम जूतों की बात कर रहे हो, हम हथियारों से लड़ेंगे अब लड़ाई। और मैं आ रहा हूं 15 अक्टूबर को ग्वालियर, जिसमें हिम्मत हो एक जूता उछाल के बता दे, एक जूता के जूतों की माला और एक ट्रक जूता तो बहुत बड़ी बात है। साले वो लोग धमकी दे रहे हैं जूतों की, एक ट्रक जूतों की, जो खुद सरकारी चप्पलों पे निर्भर हैं। और सुनो, अनिल मिश्रा जी हो, अन्यथा कोई भी सवर्ण हो, उसके खिलाफ अगर कोई भी किसी भी तरह का इस तरह का जो व्यक्ति अगर कोई भी धमकी देता है, कोई कुछ भी करता है इस तरह की चीज़ें, तो सवर्ण आर्मी, अभी तक हम सिर्फ वीडियो बना के और एक समाज को जागरूक करने का काम करते थे, लेकिन अब 15 अक्टूबर से मैं चेतावनी देख रहा हूँ। आज सुन ले मेरी बात को, रिकॉर्ड करने सब लोग। सॉरी, क्षमा चाहूँगा, किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है प्रॉब्लम हो गई थी, कनेक्शन स्लो हो गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ, सुन लो भीमटो, 15 अक्टूबर से तुम्हारा बुरा समय स्टार्ट होने वाला है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ। 15 अक्टूबर से इन जितने भी भीमटे हैं और भीमवादी हैं, इन सबका बुरा समय स्टार्ट होने वाला है। जहां मिलेंगे पकड़ पकड़ के, दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे सवर्णों के द्वारा। इस चीज को आज नोट कर लें ये लोग। और जितनी FIR है तुम्हें करानी है, कराओ। हम भी देखते हैं कि तुम में और तुम्हारे संविधान में कितनी दम है कि तुम कितनी FIR कराते हो, किस किस के खिलाफ कराते हो। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, ग्वालियर के शासन प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी इस तरह के आवारा तत्व हैं, अभी भी वक्त है, आप इनको कानून, इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके और ऐसे लोगों को जो भी विधिक प्रक्रिया उसके माध्यम से सजा दिलाने कार्य करें। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो 15 अक्टूबर को तो मैं कहना चाहता हूं ग्वालियर के पुलिस और प्रशासन से कि ये लोग तो नहीं आएंगे ग्वालियर, मुझे पता है, क्योंकि इनकी इतनी ही औकात है कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं। लेकिन मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है। अगर आपने इस मामले में इस तरह किसी मामले में संज्ञान नहीं लिया, तो सवर्ण आर्मी संगठन और बाकी के जितने भी सवर्ण समाज है ग्वालियर में
ऐसी कोई साथियों पता नहीं अनावश्यक रूप से ये बार बार नेटवर्क की समस्या आ रही है, मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। बस मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ग्वालियर के पुलिस प्रशासन से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, इनको बचा लो, सवर्णों के प्रकोप से इनको बचा लो। जितनी भी जो है ना ये चड्डी छाप घूम रहे हैं मजदूर 50 रुपए का पहुआ लगा के, जितनी भी आर्मी बना रखी है ना इन्होंने मजदूरों के दम पे, अभी भी वक्त है, इनको समझा लो। और नहीं तो इनके घरों में चूल्हे भी नहीं जलेंगे, मैं बता रहा हूं। और जितनी भी जनहानि होगी, धन हानि होगी, संपत्ति की हानि होगी ग्वालियर में, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्वालियर की पुलिस और प्रशासन की होगी।